अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए आज हम बात करेंगे प्रोग्राम मुल्क में तशद्दुद का माहौल, इस बारे में। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। गुज़िश्ता 7-8 बरसों से मुल्क में ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जिनकी माजी में कोई नज़ीर शाहिद ही मिल पाए। जो वाक़यात कई दहाओं में नहीं हो पाए थे, वो अब पेश आ रहे हैं। कहीं किसी को गांव में दाखिले से रोका जा रहा है, तो कहीं किसी को मारपीट करते हुए कारोबार करने नहीं दिया जा रहा है। कहीं किसी के गिर्द हाशिया तंग किया जा रहा है, तो कहीं किसी का समाजी और मुआशी बाइकाट किया जा रहा है। इन सारे वाक़यात का निशाना मुसलमान और अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बनाए जा रहे हैं। कहीं नमाज़ पढ़ने पर तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है, तो कहीं ईसाइयों के गिरजाघर में तोड़ फोड़ की जा रही है। कहीं अज़ानें देने पर किसी को तकलीफ़ है, तो कहीं खैराती और इमदादी काम करने वालों पर एतराज़ करते हुए इन्हें भी हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। कहीं मामूली सी बात पर फ़िरक़ावाराना तशद्दुद को हवा दी जा रही है, तो कहीं इंतहाई जहर आलूदे रिमार्क्स करते हुए मुल्क की फ़िरक़ावाराना हम आहंगी की फ़िज़ा को पूरा गंदा किया जा रहा है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो रिमार्क्स किए जा रहे हैं वह इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ है। कहीं धर्म संसद के नाम पर दहशतगर्दी की जा रही है। मुसलमानों की नस्ल कशी के लिए हिंदुओं को राग़िब किया जा रहा है। इन्हें हथियार जमा करने की तरग़ीब दी जा रही है। सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हुकूमतें इस पर बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई हैं, और ऐसा लग रहा है कि अपनी खामोशी के ज़रिए बिलवास्ता तौर पर वो ऐसी हरकतों की हौसला अफजाई और पुश्त पनाही कर रही हैं। इसी सिलसिले को चीफ मिनिस्टर राजस्थान अशोक गहलोत ने आज एक इजलास में उठाया है, जिसमें खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शरीक थे। गहलोत का कहना था कि मुल्क में कशीदगी का और तशद्दुद का माहौल है। इस माहौल को ख़त्म करने की ज़रूरत है और अमन व सुकून की फ़िज़ा कायम की जानी चाहिए। मुल्क को मजहबी जुनून की बजाय फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और अमन व तरक्की की राह पर ले जाने की ज़रूरत है। जब तक मुल्क में अमन व सुकून को बहाल नहीं किया जाता और मजहबी जुनूनियत का शिकार पूरा गंदा जहनों पर लगाम नहीं कसी जाती, उस वक्त तक मुल्क में तरक्की का सफ़र सहल और आसान हरगिज़ नहीं हो सकता। आज़ादी के अमृत महोत्सव से सुवर्णम भारत की और नामी प्रोग्राम के आगाज़ के मौके पर अशोक गहलोत ने बात कही। चीफ मिनिस्टर राजस्थान ने वज़ीर आज़म की मौजूदगी में ये बात कही है, और उन्होंने इस मौके का बेहतर इस्तेमाल करते हुए हकीकी सूरत हाल से वज़ीर आज़म को वाकिफ़ करवाने की कोशिश की है। लेकिन वज़ीर आज़म ने हस्बे रिवायत इस मसले पर खामोशी इख्तियार करने ही में आफ़ियत जानी और किसी तरह का कोई तरफसरा करने से गुरेज किया। वज़ीर आज़म ने बाद में तकरीर करते हुए ऐसे दूसरे उमूर का तज़किरा किया जिनको लाजमी नहीं कहा जा सकता था। ताहम उन्होंने मुल्क में कशीदगी और तशद्दुद जैसे अहमियत के हामिल और हुस्सास नवीयत के मसले पर एक चीफ मिनिस्टर की तशवीश का तक भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। अफसोस इस बात का है कि दस्तूरी ओहदों पर फायज़ और ज़िम्मेदार अफराद भी इस तरह के रिमार्क्स करने लगे हैं जिनके दस्तूर में गुंजाइश नहीं हो सकती। रास्त या बिलवास्ता तौर पर मजहबी जुनूनियत का शिकार पूरा गंदा जहनों की हौसला अफजाई आम बात हो गई है। मुसलमानों पर हमले करते हुए जेल जाने और फिर रिहाई पाने वाले अफराद की गुलपोशी करते हुए इन्हें तहनीत पेश की जा रही है। ऐसा करने वाले मरकज़ी वजारत पर भी फायज़ हैं। ऐसे अनाज़िर की हौसला शिकनी करने के बजाय उनकी हौसला अफजाई करते हुए माहौल को मज़ीद ख़राब करने और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को मुतासिर करने और अमन व सुकून को दरहम बरहम करने की वजह बन रहे हैं। यह अफसोसनाक सूरत हाल है। मुल्क के साबिक़ फ़ौजियों ने और ज़िम्मेदार शहरियों ने भी धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों की नस्ल कशी के नारे देने वाले जुनूनियों के ख़िलाफ़ भी वज़ीर आज़म को लेटर रवाना किया था। दूसरे ज़िम्मेदारान के इल्म में भी ये बात लाई थी, लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन्हें खुली छूट दी गई है। ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क के वज़ीर आज़म हों या मुतल्लिक़ा रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स हों, सभी को ऐसे अनासर की सरकूबी में कोई कसर बाकी नहीं रखनी चाहिए। इनकी वजह से मुल्क का माहौल बिगड़ सकता है। मुल्क की तरक्की पर इसका मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर हो सकती हैं। रास्त या बिलवास्ता तौर पर उनकी हौसला अफजाई करने की बजाय इनकी सरकोबी की जानी चाहिए, ताकि फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को बरकरार रखा जा सके। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।